बर्फानी तूफान आसमान पर धुंध की चादर की तरह फैल रहा था, जैसे किसी छपे हुए दुश्मन की सांसें हों। आर्कटिक के एक सुनसान इलाके में, आउटपोस्ट वेगा के करीब, एक खुफिया फौजी अड्डा अपनी आखिरी तैयारियों में मसरूफ था। बर्फ की सफ़ेद दीवार ने उफ़ुक़ को निगल लिया था, और दर्जा हरारत इतना कम था कि सांसें भी धुंध में तहलील हो रही थीं। कप्तान आयशा रहमान नक्शे के सामने खड़ी थी, इसके हाथ दस्तानों में लिपटे हुए थे और वो डिजिटल नक्शे पर एक मखसूस मकाम को बगौर देख रही थी। इसके पीछे लेफ्टिनेंट दानिश कोरीटसकी अपने हार्नस की पट्टियां सख्त कर रहा था। इसकी आंखों में वो खामोशी थी जो सिर्फ वो लोग रखते हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो। कितना वक्त बाकी है ड्रॉप पॉइंट तक? आयशा ने बगैर पीछे देखे पूछा। 17 मिनट, पायलट ने रेडियो पर जवाब दिया। सैटेलाइट की पोजीशन बदलने से पहले हमारे पास बस एक छोटी सी खिड़की है। इसके बाद तुम अकेले हो। आयशा ने बस सर हिलाया। दानिश ने वो इशारा फौरन समझ लिया। ये मिशन शायद वापसी का ना हो, सब जानते थे। जहाज, जो एक असटीलथ VTOL था, तेज रफ्तार से बर्फानी तूफान को चैरता हुआ बढ़ रहा था। टीम के 8 अफराद चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठे थे, हर एक अपने ख्याल में गुम। कोई बातचीत नहीं, सिर्फ अंदरूनी तैयारी। मिशन का नाम था ऑपरेशन कोल्डफायर, एक ऐसा मंसूबा जो सरकारी फाइलों में कहीं दर्ज नहीं। ना नेटो के रिकॉर्ड में, ना पेंटागन के खुफिया कमरे में। बस चंद राजदान एजेंटों की सरगोशियों में इसका जिक्र मिलता था, वो भी उनमें जो जिंदा बच गए। मकसद था आर्कटिक की गहराई में छपी हुई एक पुरानी सोवियत लैब का सुराग लगाना, जहां से एक पुराना डिस्ट्रेस सिग्नल दोबारा मुतहर्रिक हुआ था। सैटेलाइट तस्वीर में वहां कुछ अजीब तवानाई सिग्नल्स और हयातियाती हरकत का सुराग मिला था, ऐसी हरकत जो किसी जिंदा मखलूक से मेल नहीं खाती। 2 घंटे बाद जहाज एक बर्फानी चट्टान पर उतरा। दर्जा हरारत -43 था। हवा का जोर ऐसा जैसे हर कदम पर जान लेने को तैयार हो। आयशा ने सबको खामोश इशारा दिया और काफिला बर्फ में चल पड़ा। अचानक उनके सामने एक फौलादी दरवाज़ा आया, जो आधा बर्फ में दफन था। दानिश ने चंद धमाका खेज चार्जेस नस्ब किए। एक धमाका हुआ और दरवाज़ा अपनी जंग आलूद आहनी चीख के साथ खल गया। अंदर दाखिल होते ही माहौल बदला। हरारत मामूली बढ़ी, लेकिन हवाओं में कुछ गैर मामूली था। दीवारों पर खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से चीरा हो। लाइट्स सुर्ख रोशनी में मध्यम जल रही थीं। हर कदम पर एक राज छुपा था। पहला मुर्दा जिस्म एक डिकंटेमिनेशन चैम्बर के करीब मिला। रूसी तकनीकी माहिर था, शायद कई साल पुराना। इसका चेहरा जमी हुई दहशत से भरा हुआ था। ना कोई जख्म, ना खून, बस जल्द पर नीलाहट और आंखों में समताटा। डॉक्टर ली ने मुआयना किया। ये आम मौत नहीं, उसके जिस्म में ऐसे माइक्रोस्पूरिल्स हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये किसी वायरस का काम है, मगर ये कुदरती नहीं लगता। इसके बाद जो कुछ मिला, वो इंसान की अक्ल से मावरा था।